सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कोशिश होगी कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। गुज़िश्ता रोज़ इत्तेहादी कायदीन से मुशावरत हुई कि अवाम पर बोझ डालेंगे तो हर चीज़ की कीमत आसमान पर जाएगी। ये ज़रूरी था कि शहबाज शरीफ यहाँ आकर मशवरा करें। उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों से मिलकर फैसले करेंगे। PTI हुकूमत ने तासुर दिया है कि सब्सिडीज फंडेड हैं, जो कि नहीं थी। अगर सब्सिडीज फंडेड होती तो IMF को मसला नहीं होता। ये 300 अरब का मसला है। पाकिस्तानी चंद बरस में महंगाई का तूफान बर्दाश्त कर चुके, मजीद बर्दाश्त के काबिल नहीं। कायद नून लीग नवाज शरीफ ने कहा है कि साबिक हुकूमत सर से पांव तक बहरान पैदा करके गई है। इमरान खान ने वो तबाही मचाई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में सियासी, मुआशी और आईनी बहरान पैदा कर दिया गया। इलेक्शन में इमरान खान से मुकम्मल जान छूट जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अहम उमूर पर बातचीत होगी। इमरान खान ने वो तबाही मचाई है पाकिस्तान के अंदर। अभी मैं मुख्तसर अल्फाज में मैंने उसका अपना रद्द-ए-अमल दिया है। वो तबाही मचाई है कि जो ना कभी पहले किसी ने देखी है, ना शायद आइंदा कभी को देखेगा। ये तो पाकिस्तान को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहा था ये बंदा। शुक्र अदा करो कि इससे जान छूटी है और इंशाल्लाह जान अब छूटेगी आइंदा हमेशा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा लंदन पहुंच गए हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। शरीफ बरादरान की मुलाकात में आइंदा इलेक्शन, पंजाब काबीना और पावर शेयरिंग से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 190 रुपये पर जा पहुंचा है। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में 1 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 2 रुपये इजाफे से 191 रुपये 50 पैसे में ट्रेड हो रहा है। रवा माली साल के दौरान अमरीकी डॉलर में 32 रुपये 46 पैसे का इजाफा हुआ है, जिससे मुल्की कर्जे 4,000 अरब रुपए तक जा पहुंचे हैं। मजीद अपडेट यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान देखा जा रहा है। आज कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 600 से ज्यादा पॉइंट्स कम होकर 42,000 की हद से नीचे आ गया। माहिर मौसमियात ने पेशगोई की है कि कल से 15 मई तक मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत मामूल से ज़ायद रहेगी। कराची में भी आइंदा आने वाले दिनों में पारा 40 तक जाने का इम्कान है। उनीबा जमीर शाह मजीद बता रही हैं। पाकिस्तान में गर्मी की लहरें अब तवातुर के साथ आ रही हैं और इनमें शिद्दत भी आती जा रही है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि जिस तरह की गर्मी की लहरें अभी हम बर्दाश्त कर रहे हैं, आम तौर पर ये मई के वस्त या इसके आखिर में आती थी, लेकिन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में हमने देखा कि गर्मी का आगाज़ मार्च से हो गया। अप्रैल ने रिकॉर्ड तोड़े और अब मई में भी गर्मी की लहर की लपेट में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्से हैं। महकमे मौसमियात का कहना है कि सिंध के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 46 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकते हैं, जबकि कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड को भी छू सकते हैं। ज़िला लाड़काना और ज़िला कमर शहदाद कोट में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने की वजह से कारोबार ज़िंदगी मुअत्तल होकर रह गए हैं। मजीद बता रहे हैं लाड़काना में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर शाह। जिला लाड़काना और जिला कंबर शहदाद कोट में दिन ब दिन गर्मी में इजाफा होता जा रहा है और सुबह से ही तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं के चलने की वजह से लोगों के कारोबार जिंदगी पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब हुए हैं। लोग दिन भर आमतौर पर सायादार दरख्तों और सायादार जगहों की तलाश में रहते हैं, जबकि ठंडे मशरूबात और पानी का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया गया है। महकमा मौसमियात का कहना यह है कि आज लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। गर्मी की शिद्दत के बायस हुकूमत के अलर्ट जारी होने के बाद स्कूलों में छुट्टी भी मुकर्रर वक्त से पहले कर दी जाती है ताकि तलबा और तालिबात गर्मी की शिद्दत से महफूज रह सकें। जैकबाबाद और इसके नवाही इलाके आज सुबह से ही शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जा हरारत 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा है। माहिरीन सेहत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि दोपहर के औकात में गैर जरूरी तौर पर बाहर ना निकले। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुकेश रुपैता। जी, इस वक्त मैं जैकबाबाद के कायज़म रोड पर मौजूद हूँ। महकमा मौसमियात की जानिब से हीट वेव अलर्ट जारी होने के बाद जैकबाबाद जिला इंतजामिया की जानिब से इक़दाम जारी किए गए हैं। सिविल अस्पताल और जिम्स अस्पताल में हीट वेव के वार्ड कायम किए गए हैं, जिसमें 15 से 20 बेड जो है रखे गए हैं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ठंडी पानी की तकसीम के लिए स्टॉल कायम किए गए हैं। जैकबाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अब्दुल गफार रिंद ने शहरियों को ये मशवरा दिया है कि वो दोपहर 12 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकले और ठंडे
ठंडे मशरूबात ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज जो है दर्ज हरारत 47 से 48 सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड होने का। रुपए को छोड़कर कौन सी शय ऐसी है जिसको सस्ता कहा जाए? हमारे नुमाइंदे रियाज एंडी सस्ती अशिया की तलाश में कराची के इलाके यूपी के बुध बाजार पहुंचे हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। और जी देखिए, महंगाई का वावेला तो पूरे मुल्क के अंदर है और हम भी आपको शहर में मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट दे रहे हैं। जहाँ हम मौजूद हैं आज, ये एक बुध बाज़ार है, यूपी का इलाका है कराची का, और वहाँ से हम आपको अपडेट दे रहे हैं। 1 रुपये को छोड़कर कौन सी चीज़ है जो सस्ती है? लेकिन सब्ज़ी में कुछ आइटम ऐसे हैं जो ग्रीन सब्ज़ी है वो सस्ती हुई है। मसलन ये दूधी जो है ये 50-60 रुपये किलो बिक रही है। बैंगन भी 50 रुपये है। कच्चे आम आ गए हैं, ये भी 60, 70, 80 रुपए तक ये बिक रहे हैं। जो चीज़ जिसका शोर था सब्ज़ी के अंदर वो थी टमाटर, 100, 200, 150 रुपए तक गए थे। आज ये कैसे हैं भाई टमाटर? 60 रुपये किलो। आज 60 रुपए किलो है। और जो एक और चीज़ जो महंगी थी वो थी प्याज, तकरीबन 100 रुपए किलो थी। लेकिन वो जो बलूचिस्तान का प्याज आना शुरू हुआ है तो उसके बाद वहाँ पे भी रेट थोड़ा सा नीचे आया है, 80 रुपए किलो है। ज़िंदगी को खींच रहे हैं, गुजर बसर नहीं कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये कोई आसमान से थोड़ी मंडी से लेकर आ रहे हैं, तो मंडी पे जाओ तो वो भी यही बताते हैं जी पीछे से रेट महंगे आ रहे हैं। जो हमने पहले देखा वो आप देंगे कुछ, वो चीज़ अब नहीं। हमें बच्चा हमने पाला उस वक्त, अब के लोग नहीं कर सकते। बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खिला नहीं सकते, रह नहीं सकते, घर नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते। महंगाई की वजह से लोग हैं परेशान जी। उधर लाहौर के बाज़ारों में आज भी खाने पीने की अशिया की कीमतें शहरियों की पहुंच से बहुत दूर हैं। घरेलू खवातीन परेशान हैं, कहती हैं कि कुछ ना पूछे किस तरह गुजारा होता है। महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक खवातीन के गिले शिकवे सुना रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इससे पहले बाज़ार गए थे और बाज़ार में हम देखा कि हर चीज़ की कीमत जो है बढ़ी हुई नज़र आती है। इस वक्त हम ख़वातीन के साथ मौजूद हैं, उनके किचन में आए हैं और उनसे बात करेंगे कि वो ख़ासतौर पर जो खाने पीने की अशिया है जिसमें मुर्गी है, गोश्त है, फल, सब्जियाँ, हम देख रहे हैं कि वो बिल्कुल उनका चीखो पुकार नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया जा सकता। पहले जो गरीब इंसान सब्ज़ी खा लिया करता था वो तो अब फ्रूट की तरफ देखना मुहाल है, देख भी नहीं सकते। करंट लगता है कीमतें सुन के। तो सब्ज़ी तो जो है वो जो गरीब आदमी ख़रीद लेता था वो भी उसकी दस्तरस से बाहर है। गोश्त का सुन के तो होश उड़ जाते हैं। चिकन अगर खा लेते थे तो वो चिकन को भी पर लग गए। दिन ब दिन कीमत बढ़ती चली जा रही है। एक गरीब आदमी जिसकी 20,000 या 30,000 तनख्वाह है वो अपना किचन बहुत मुश्किल हो गया चलाना, बिल्कुल नहीं चला सकता। स्वाबी में मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम जलसे का इनेकाद किया जा रहा है। जलसे से मरियम नवाज़ और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसे के लिए पंडाल सजाया जा रहा है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद आदिल। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं छोटा लाहौर ग्राउंड स्वाबी में मौजूद हूँ जहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ज़ेर इख्तिमाम जलसे का इनेकाद किया गया है, जिससे मरकज़ी नायब सदर मरियम नवाज़ और दीगर मरकज़ी रहनुमा खिताब करेंगे। मरकज़ी स्टेज जो है वो तैयार हो चुका है, जबकि पंडाल में कुर्सियाँ भी लगाई जा रही है। मुंतज़मीन की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि पंडाल में 10,000 के करीब कुर्सियाँ लगाई जा रही है, जबकि ख़वातीन के लिए बैठने का अलग इंतज़ाम भी किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जलसगाह के दाखिली रास्तों पर जो है वो वॉक थ्रू गेट निस्ब भी किए गए हैं। पाकिस्तानी नौजवानों में दिल के दौरे के सबब अचानक अमवात की शरह में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। माहिरीन सेहत के मुताबिक नौजवानों में कोलेस्ट्रॉल में इजाफा दिल के दौरे की बड़ी वजह है। माहिरीन सेहत का कहना है कि इन बीमारियों से बचने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा और रोज़ाना वर्जिश बहुत ज़रूरी है। अवाम में आगाही के लिए कौमी सतह पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए नेशनल लिपिड प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। इस मौके पर माहिरीन सेहत ने कहा है कि 30 से 35 साल उम्र के अफराद शुगर के मरज़ में मुब्तला हो रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास रज़ा ने कहा है कि शुगर के तशख़ीस शुदा 80% से ज़ायद मरीज़ हाई ब्लड प्रेशर का भी इलाज करवा रहे हैं, जो दिल की बीमारी और अमवात की दूसरी बड़ी वजह है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को देने का मामला FIA के हवाले कर दिया। मजीद तहकीकात और जिम्मेदारान का तयन करने की तजवीज़ भी दे दी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक PTV ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हुकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब उस चैनल का वजूद ही नहीं था। PTV को इस फैसले से अरबों रुपए का नुकसान भी हुआ। इस्लामाबाद से हमें रिपोर्ट करेंगे अरफा फिरोज जकी।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक ए स्पोर्ट्स चैनल लॉन्च करने में पीटीवी के जरिए ARY की मदद की गई। पीटीवी ने T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हकूक ए स्पोर्ट्स को तब दिए जब इस चैनल का वजूद ही नहीं था। पीटीवी बोर्ड से इस अमल की मंजूरी तक न ली गई, बल्कि सरकारी चैनल के बोर्ड से फैसले को छुपाया गया। पेपरा कवानीन की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की गई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक ए स्पोर्ट्स को PSL और T20 वर्ल्ड कप के नशरियाती हकूक देने से पीटीवी को अरबों रुपयों का नुकसान हुआ। ARY को फायदा देने के लिए मुआहदे में मजीद शिकों को भी शामिल किया गया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मुताबिक इस मामले पर जो तशखीसी कमेटी तश्कील दी गई उसे ऐसे मामलात में न तो महारत हासिल थी और न ही माजी में पेपरा कवानीन के हवाले से कोई तजुर्बा था। नशरियाती हकूक हासिल करने के कामयाब बिडर को बगैर किसी ठोस वजह के तब्दील कर दिया गया था, जो पेपरा कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तहकीकात के दौरान तशखीसी कमेटी के रुकन ने तस्लीम भी किया कि उन्हें नशरियाती हकूक के हवाले से तहकीकात का कोई तजुर्बा नहीं। पीटीवी के साबिक मैनेजिंग डायरेक्टर आमिर मंजूर तलब किए जाने के बावजूद कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, जबकि डायरेक्टर स्पोर्ट्स को इंक्वायरी के बाद ओहदे से हटा दिया गया। अरफा फिरोजकी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।